हरि ओम तत्सतो। ब्रह्मा का वर्ण, इसके बाद आचार्य वर्ण सामग्री लेकर के ब्रह्मा के वर्ण का संकल्प लें। ओम अद्य करिष्माणोपनयन होम कर्मणि कृताकृतापेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम गोत्रम सर्वाणम ब्राह्मण में भी वर्ण देव्यै ब्रह्मत्वेन भवन्तुमहं प्रणये। वर्ण सामग्री ब्रह्मा जी को सौंप दें। ब्रह्मा कहें व्रतोस्मि, ब्रह्मा की प्रार्थना करें। इसके बाद आचार्य निम्न मंत्र से ब्रह्मा की प्रार्थना करें। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्ववेदधरा प्रभो तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भवदुजोत्तमा। ब्रह्मा को अग्नि की परिक्रमा कराकर अग्नि के दक्षिण में आसन पर बैठाएं। प्रत्यक्ष ब्रह्मा के अभाव में 50 कुशा से ब्रह्मा का निर्माण करना चाहिए, जैसा कि कहा है पंचशताशत कुशई ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरा। दक्षिणा वर्त को ब्रह्मा, वामा वर्तस्तु विष्टुरा, ऊर्ध्वकेशो भवेत् ब्रह्मा, लंबकेशस्तु विष्टरा। इस वचन के अनुसार 50 कुशाओं का ब्रह्मा बनाकर ब्रह्मा के स्थान पर स्थापित करें। उत्तरे सर्वपात्राणि, उत्तरे सर्वदेवता, उत्तरे पाम प्रणयनम। किमर्थम ब्रह्म दक्षिणे यमो वैवस्वतो राजावस्ते दक्षिणां दिशि तस्य संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे। कुछ कांडिका एवं हवन का विधान। प्रणीता पात्र स्थापन। प्रणीता को आगे रखकर जल से भर दें और उसको कुशाओं से ढककर तथा ब्रह्मा का मुख देखकर अग्नि के उत्तर की तरफ कुशाओं के ऊपर रखें। वेदी के चारों ओर कुश का आच्छादन यानी कुश परिस्तरण करें। 81 कुशाओं को लें, उनके बीच बीच के 4 भाग करें। इन्हीं 4 भागों को अग्नि के चारों ओर फैलाया जाता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कुछ से हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक भाग फैलाने पर हाथ में एक कुश बचा रहे, इसलिए प्रथम बार में 21 कुश लिए जाते हैं। वेदी के चारों ओर कुश बिछाने का क्रम इस प्रकार है। कुशों का प्रथम भाग 21 लेकर पहले वेदी के अग्नि कोण से प्रारंभ कर ईशान कोण तक उन्हें उत्तर की तरफ अग्रभाग करते हुए फिर दूसरे भाग को ब्रह्मासन से अग्निकोण तक पूर्व की ओर अग्रभाग करके बिछाएं। तदंतर तीसरे भाग को नैऋत्य कोण से
वायव्य कोण तक उत्तर की ओर अग्रभाग करके बिछाएं और चौथे भाग को वायव्य कोण से ईशान कोण तक पूर्व की ओर अग्रभाग करते हुए बिछाएं। पुनः दाहिने खाली हाथ से वेदी के ईशान कोण से प्रारंभ कर वामावर्त ईशान पर्यंत प्रदक्षिणा करें। पात्रा साधन हवन कार्य में प्रयोगतव्य सभी वस्तुओं तथा पात्रों यथा समूल 3 कुश उत्तराग्र पवित्रक बनाने वाली पत्तियों को काटने के लिए साग्र 2 कुश त्रय बीज वाली सीख निकालकर पवित्रक बनाने के लिए प्रोक्षणी पात्र अभाव में दोना या मिट्टी का सकोरा आजिश थाली घी रखने के लिए पात्र 5 सम्मार्जन कोसों 7 उपयमन कोसों 3 समिदाएं प्रादेश मात्र लंबी सुरवा आदि यानी घृत यज्ञीय काष्ठ पलाश आदि की लकड़ी 256 मुट्ठी चावलों से भरा पूर्ण पात्र चावल से भरा कांस्य पात्र स्वर्ण सलाका शुष्क गोमय खंड भिक्षा पात्र आदि को पश्चिम से पूर्व तक उत्तराग्र अथवा अग्नि के उत्तर की और पूर्वाग्र रख लें। पवित्रक निर्माण 2 कुशों के पत्तों को बाएं हाथ में पूर्वाग्र रखकर इनके ऊपर उत्तराग्र 3 कुशाओं को बाएं हाथ से प्रादेश मात्र दूरी छोड़कर मूल की तरफ रख दें। तदनंतर 2 कुशाओं के मूल को पकड़कर कुश त्रय को बीच में लेते हुए 2 कुश दलों को प्रदक्षिण क्रम से लपेट लें। फिर बाएं हाथ से 3 कुशों को मोड़कर बाएं हाथ से पकड़ लें तथा दाहिने हाथ से कुश त्रय पकड़कर जोर से खींच लें। जब 2 पत्तों वाला कुश कट जाए तब उसके अग्रभाग वाला प्रादेश मात्र दाहिनी ओर से घुमाकर गांठ दे दें ताकि 2 पत्र अलग अलग ना हों। इस तरह पवित्र बन गया। शेष सबको 2 पत्रों के कटे भाग तथा काटने वाले तीनों कुशों को उत्तर दिशा में फेंक दें। पवित्र के कार्य तथा प्रोक्षणी पात्र का संस्कार। पूर्व स्थापित प्रोक्षणी को अपने सामने पूर्वाग्र रखें। प्रणीता में रखे जल का आधा भाग आचमनी आदि किसी पात्र द्वारा प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डालें। अब पवित्री के अग्रभाग को बाएं हाथ की अनामिका तथा अंगुष्ठ से और मूल भाग को दाहिने हाथ की अनामिका तथा अंगुष्ठ से पकड़कर इसके मध्य भाग के द्वारा प्रोक्षणी के जल को 3 बार उछालें।
अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। 8 मुट्ठी अन्न को किंचित अन्न कहते हैं। 8 किंचित का एक पुष्कर यानी 64 मुट्ठी होता है, और 4 पुष्कर का यानी 64 के गुणित 4 यानी 256 एक पूर्ण पात्र होता है। इस प्रकार पूर्ण पात्र का परिमाण 256 मुट्ठी होता है। अष्टमुष्टिर भवेत् किंचित किंचिदष्टौ तो पुष्कलम् पुष्कलानि त्रिचत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते। उत्प्लवन पवित्र को प्रोक्षणी पात्र में पूर्वाग्र रखें। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रख लें। पुनः पवित्र के द्वारा प्रणीता के जल से प्रोक्षणी को प्रोक्षित करें। तदंतर इसी प्रोक्षणी के जल से आज्य थाली सुरवा आदि सभी सामग्रियों तथा पदार्थों का प्रोक्षण करें। उन पर जल के छींटे डालें। अतत प्रोक्ष। इसके बाद उस प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र तथा अग्नि के मध्य स्थान असंख्य देश में पूर्वाग्र रख दें। घृत पात्र को आज्य थाली में निकालना। आज्य पात्र से घी को कटोरे में निकालकर उस पात्र को वेदी के दक्षिण भाग में अग्नि पर रख दें। घी के गर्म हो जाने पर एक जलती हुई लकड़ी को लेकर घृत पात्र के ईशान भाग से प्रारंभ कर ईशान भाग तक दाहिनी ओर घुमाकर अग्नि में डाल दें। फिर खाली बाएं हाथ को बाईं ओर से घुमाकर ईशान भाग तक ले जाएं। यह क्रिया पर्यग्निकरण कहलाती है। सुरवा का मार्जन। दाएं हाथ में सुरवा को पूर्वाग्र तथा अधोमुख लेकर अग्नि पर तपाएं। पुनः सुरवा को बाएं हाथ में पूर्वाग्र ऊर्ध्वमुख रखकर बाएं हाथ से सम्मार्जन उसके अग्रभाग से सुरवा के अग्रभाग का, उसके मध्य भाग से सुरवा के मध्य भाग का और उसके मूल भाग से सुरवा के मूल भाग का स्पर्श करें, अर्थात सुरवा का सम्मार्जन करें। प्रणीता के जल से सुरवा का प्रोक्षण करें। उसके बाद सम्मार्जित कुशाओं को अग्नि में डाल दें। सुरवा का पुनः प्रतपन। अधोमुख सुरवा को पुनः अग्नि में तपाकर अपने दाहिनी ओर किसी पात्र या पत्ते या कुशाओं पर पूर्वाग्र रख दें। घृत पात्र का स्थापन। घी के पात्र को अग्नि से उतारकर वेदी के पश्चिम भाग में उत्तर की तरफ रखें। घृत का उत्प्लवन। घृत पात्र को सामने रख लें। प्रोक्षिणी में रखी हुई पवित्री को लेकर उसके मूल भाग को दाहिने हाथ से अंगुष्ठ तथा अनामिका से और बाएं हाथ के अंगुष्ठ तथा अनामिका से पवित्री के अग्रभाग को पकड़कर
कटोरे के घृत को 3 बार ऊपर उछालें, घृत का अवलोकन करें और यदि घृत में कोई विजातीय वस्तु हो तो उसे निकालकर फेंक दें। तदनंतर प्रोक्षणी के जल से 3 बार प्रोक्षणी के जल को 3 बार उछालें और पवित्री को पुनः प्रोक्षणी पात्र में रख दें। 3 समिधाओं की आहुति। ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ से उपयमन 7 कुशाओं को लेकर हृदय में दायां हाथ सटाकर 3 समिधाओं को घी में डुबाकर मन में प्रजापति देवता का ध्यान करते हुए खड़े होकर मौन हो अग्नि में डाल दें। इसके बाद पुनः बैठ जाएं। पर्युक्षण यानी जल धारा देना। पवित्र सहित प्रोक्षणी पात्र के जल को दक्षिण हाथ की अंजलि में लेकर अग्नि के ईशान कोण से ईशान कोण तक प्रदक्षिण क्रम से जलधारा गिरा दें। पवित्र को बाएं हाथ में लेकर फिर दाहिने खाली हाथ को उल्टे अर्थात ईशान कोण से उत्तर होते हुए ईशान कोण तक ले आए। इतरथा प्रति और पवित्र को दाहिने हाथ में लेकर प्रणीता में पूर्वाग्र रखते हैं। अग्नि प्रतिष्ठा। पूर्व में वेदी में स्थापित अग्नि की निम्न मंत्र से अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करें। ओम समुद्भवनामग्नये सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। तदनंतर अग्नि का ध्यान करें। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासनं स्वर्णवर्णममलमनन्तं विश्वतोमुखं सर्वता पाणिपादश्च सर्वतोक्षिशिरोमुखः विश्वरूपो महाग्निः प्रणीता सर्वकर्मसु। ओम चत्वारि संगात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधाबद्धो प्रभवो रोर्वीति महो देवो मर्त्या आविवेश। ओम भूर्भुवः समुद्भवा भवनामग्ने नमः। सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कहकर अग्नि का पूजन करें। अग्नि को काष्ठ छोड़कर वैणुधमनी से अथवा हाथ से मध्य भाग से प्रज्वलित करें। तदनंतर हवन कार्य आरंभ करें। हरि ओम तत्सत। शेष भाग 5वें भाग में उपनयन संस्कार प्रयोग का वर्णन करेंगे।